रोकर हमारे सीने में छुपे नफरत के अंगारों को और हवा ना दें। ये इधर तो एक तरफा माहौल है सीएम मुख्तार की तरफ। भैंस बेच के पैसे दिए थे। फ़िलहाल हम कामा विधानसभा के एक गांव यहाँ घुसिंगाका में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ इस गांव के कुछ युवा मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो यहाँ कामा विधानसभा से किसे विधायक देखना चाहते हैं और इस बार उनके यहाँ चुनावी मुद्दे क्या होंगे। हमारे साथ यहाँ नौजवान हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मगरुद्दीन है। मगरुद्दीन भाई, चुनावी माहौल कैसा है फ़िलहाल? चुनावी माहौल यहाँ मुख्तार अहमद को कम से कम 95% वोट जाएंगी घोसिंगा से। अच्छा। और हम पूर्व मंत्री की बात करें तो रोड शो किया था, उसमें रोने की कुछ उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि रोकर हमारे सीने में छुपे नफरत के अंगारों को और हवा ना दें, क्योंकि हमने इस वक्त का बहुत इंतज़ार किया है। आज वो वक्त हमारे सामने आ गया है और आज हम खुलकर बोलेंगे। पहले हम डर डर कर विरोध करते थे, लेकिन अब खुलकर हम विरोध करेंगे उसका। अब की बार कामा विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा जनसैलाब आंधी और तूफान की तरह उमड़ेगा जो ऐसे भ्रष्ट और कमीशनखोर नेताओं को अपनी चपेट में लेकर के चला जाएगा। अच्छा, ये जो गुस्सा है और एक तरह के जो ये इमोशंस हैं, इनकी वजह क्या है वैसे? वजह यह है, अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित हो जाती है, गलती से उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो जायदा खान के द्वारा पुलिस के हाथों उसको लुटवा दिया जाता है और लूटे हुए पैसों को जो मिल बांट कर खाते हैं, जो पिछले 5 सालों में जो मिल बांट कर खाने का कार्य जो इन लोगों ने किया है, उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। किसी का दोष इसमें नहीं है। आप सबके सामने परिणाम है। पूरे जो कामा विधानसभा में जो जितने भी गांव हैं, सब मुख्तार भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिलहाल अगर कार्यकाल की बात करें, जो 5 साल का कार्यकाल का जाहिदा खान का, तो ये कार्यकाल कैसा रहा उनका 5 साल का? बिल्कुल विनाश किया है। आप जो हमारे ये हरियाणा बॉर्डर से जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से ये पक्की सड़क बनवाई थी, वो 15 दिन में टूटकर ध्वस्त हो गई। लेकिन एजुकेशन फील्ड में कितना काम हुआ है? एजुकेशन फील्ड में भाई साहब अभी आप चल के देख लो, एजुकेशन फील्ड में क्या काम कर रहे हैं। उसमें मास्टर पूर्ति के नहीं है और लेट आते हैं। जो भी कुछ है वो सब आप अपनी नज़रों से देख ली, उसके बारे में ज़्यादा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इस बार एजुकेशन फील्ड में काफ़ी काम हुआ है और जो यहाँ कुछ सरकारी स्कूल्स थे वो हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कराए गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। यहाँ इंग्लिश मीडियम नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा, यहाँ एक गर्ल कॉलेज भी आई है, अभी जाहिदा खान ने ही वो बनवाई है। वो इन्होंने नहीं बनवाई है, वो पीछे से ही जो नहीं, इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूरी है क्योंकि जाहिदा खान फिलहाल शिक्षा मंत्री रही थी, इसलिए क्या माहौल है फिलहाल चुनाव का? इधर मुख्तार मुख्तार ही 95%। अच्छा, 95% यहाँ मुख्तार है। ये तो चुनावी 80 मुद्दे क्या है वैसे इस बार? आप क्यों देखना चाहते हैं ये मुख्तार को? मुख्तार को युवा लड़का है, पढ़ा लिखा है। अच्छा, और काम करवाएगा बढ़िया। ये तो नफरत उम्मीद है आपको? हाँ। लेकिन युवा नेता तो एक नौक्षम चौधरी भी है। नौक्षम चौधरी है, वो बाहर की है। अच्छा, आप बीजेपी को नहीं देखना चाहते? नहीं। फाइनली है ना। अच्छा, और क्या कहेंगे चुनावी माहौल के बारे में और क्या रुझान है फिलहाल? रुझान ये इधर तो एक तरफा माहौल है सीएम मुख्तार की तरफ। अच्छा। हाँ, जायदा कि हाँ कोई वोट नहीं है। अब 2-4% तो बीजेपी भी ले लेती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जायदा की वोट नहीं है यहाँ गाँव में नहीं, आसपास के गाँव में किसी में भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ जितने भी युवा हैं और यहाँ हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं, ये सारे यहाँ सीएम मुख्तार को इस बार यहाँ से विधायक देखना चाहते हैं और वो यहाँ एक बदलाव देखना चाहते हैं। कामा विधानसभा में एक नए लीडर को यहाँ देखना चाहते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर हमने जो गांव में जानने की कोशिश की है, ऑफ कैमरा हमने यहाँ जानने की कोशिश की है, तो यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुख्तार अहमद से जुड़े हुए हैं। वो मुख्तार अहमद को ही विधायक यहाँ से देखना चाहते हैं। कामा विधानसभा के गाँव घुसिंगाका में मौजूद हैं और इस गाँव के पूर्व सरपंच हमारे साथ यहाँ मौजूद। कैसे सरपंच साहब आप? देखिए जी, यहाँ के जो 5 साल के पिछले जो हालात इन लोगों ने पैदा किए हैं, यहाँ हर आदमी ने ये ठान लिया कि भाई अब की बार मुख्तार को ही एमएलए बनाना है। क्योंकि जो इन लोगों ने कमीशन खोरी, सबसे बड़ा जो इनका लेगर हुआ है वो कमीशन खोरी ही हुआ है। इनने किसी की सुनी नहीं। पुलिस का इतना अत्याचार बढ़ा दिया इन लोगों ने कि किसी भी बच्चे को पकड़ लिया जिसको कोई लेना नहीं देना नहीं, तो वो भी बिना पैसे के नहीं छूटा।
लेकिन जो ये 5 साल का जो कार्यकाल था जाहिदा का, ये कैसा रहा? देखिए जी, कार्यकाल के बारे में मैं कह रहा हूँ कि कहीं शिक्षा मंत्री रही है बिल्कुल। और गहलोत जी ने इनके लिए जो छूट दी थी ना, गहलोत जी ने वो भ्रष्टाचार की छूट दी थी मेरा हिसाब से तो। क्योंकि हम तो कामा की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये गहलोत के नज़दीक रही है और फिर इतना भ्रष्टाचार किया है, तो पार्टी पे भी देखो असर तो पड़ता है। जब एक कैंडिडेट इस तरह के हालात मेंबर पैदा कर देता है, देखो हमें एक चीज़ देखी थी, हमारा दादा रहा था 35 साल सरपंच, उसके बाद हमारा पिताजी रहा था, उसके बाद मैंने 6 चुनाव लड़ा, 3 अन्य में जीता हूँ, 2 सरपंची, 1 डायरेक्टरी और 3 अन्य में दूसरे नंबर पर रहा हूँ। चौधरी यासीन के साथ हमारे दादाजी ने काम किया था सन 47 में। आज भी लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि भाई वो 5-7-10 आदमी थे जिनको हम तो यहाँ भेज दे, उनने मेवात रोक ली। मैंने चौधरी तैयब के साथ काम किया है 93 से, बहुत नज़दीकी से। उसने ठीक मान सम्मान रखा लोगों का और वो समझे भी था। लेकिन इनने जो हालात पैदा करें वो तो पता नहीं इनका कौन तो सलाहकार था। सबसे जो बड़ा इनका बेड़ा गर्क करा, जो इन्हें होम मिनिस्टर का चार्ज दिए थे अपनी तरफ से कामा विधानसभा में, वो एक ड्राइवर है। अच्छा। एक ड्राइवर है, उसका नाम है जमशेद, और ये किसका देवर है इफ़ा, उसके लिए पंचायत का दे दिया। अब वो तो खैर वो तो बचपना है उसका, लेकिन गलती तो इनकी रही है ना। अच्छा। भाई जिम्मेदारी इन्हें संभालनी चाहिए थी। कौम का बेड़ा गर्क कर दिया 5 साल में। लेकिन सरपंच साहब मैं यहाँ जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग बार एजुकेशन फील्ड के बारे में अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि इस बार एजुकेशन फील्ड में काम हुआ है, और लेकिन जो बार बार सामने आ रहा है वो ये है कि यहाँ एक कॉलेज भी, गर्ल कॉलेज यहाँ एक बनाई गई है जाहिदा की तरफ से। जाहिदा ने यहाँ एक गर्ल कॉलेज बनाया है। देखो जी, बात ऐसी है, 75-70 साल से हम कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो इसमें कोई एहसान नहीं करा हमारे साथ। बिल्कुल। एक कॉलेज बना दिया या 2 बना दिए, तो ये कोई पार्टी का एहसान नहीं है, ना ही जायदा का एहसान है। क्योंकि 25 साल राज इनके लिए भी सौंपा है। स्कूल भी इंग्लिश मीडियम हुए हैं और भी तरक्की हुई है, कमरा भी बना है, लेकिन मास्टर तो बताओ ना, मास्टर क्या हैं? अरे पढ़ाई तो मास्टर करेंगे। इनको यही खतरा था कि ये कौम अगर पढ़ गई, ये कौम पढ़ लिख गई, तो ये तुम्हें कभी नहीं चुनेगी। अच्छा, जो गांव का स्कूल है कितनी क्लासेस है? देखिए 12वीं तक का स्कूल है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम? अब इंग्लिश मीडियम हुआ है वो, अब तक तो हिंदी मीडियम से। उसमें मेरे हिसाब से आधी सीट खाली पड़ी है। अच्छा। हाँ, आधी सीट खाली पड़ी है। पानी की सुविधा कैसी है यहाँ गाँव? नहीं, पानी है ही नहीं। पानी नहीं है गाँव? नहीं, पानी है ही नहीं। पीने का पानी कहाँ से आता है? पीने का पानी हरियाणा से आता है। डंप वो टैंकर बनवा रखे हैं। अच्छा, और टैंकर। हाँ, कुंडे बनवा रखे हैं लोगों ने। और गरीब आदमी तो दूसरा से ही मांग के पानी लाएगा कि भाई 1 मटका दे दे, मैं 10 रुपये दे दूंगा, 5 रुपये दे दूंगा, तेरा हिस्से दे दूंगा। तो ये हालत है। अच्छा, एक और योजना अभी आई थी राजस्थान सरकार की तरफ से, ECRP कुछ ऐसी योजना थी पानी की, उसकी सुविधा नहीं मिली अभी तक यहाँ? नहीं, उसकी सुविधा क्या, उसका पाइप डल गए, ठूंठी लग गई 10-5 गाँव में, पानी का पता ही नहीं है। अच्छा, अभी पानी नहीं आया उसमें? पूरी मेवात में ही नहीं आया। एक आध जगह छोड़ के नहीं, इन्हें उद्घाटन कराए दिखाने के लिए हम पानी चला रहे। अभी आरोप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन इनका जो भ्रष्टाचार पे जो आरोप है वो उनका एंड नहीं हो सकता। वजह क्या है? जैसे इनने गुड़गांव में शादी करी थी लड़की की। अच्छा। सरपंचों से तय कर दिया कि 50-50 हज़ार रुपये चाहिए। अच्छा। जैसे एक जुरहेड़ी गांव है, आप चला जाना, पता कर लेना उससे, वो बेचारा छोटी कास्ट का है सरपंच, उसने भैंस बेच के नहीं कन्यादान के पैसे दिए थे, भैंस बेच के पैसे दिए थे। कहीं अब वीडियो में आज तक चल रही है वो चीज़ मीडिया में, सोशल मीडिया पे, कि कोई फूलों की माला डाल दे। भाई फूलों की माला से काम नहीं चलेगा।
इनको पैसा ही पैसा चाहिए। अब पैसा ने चाव ले हैं, अब चावे पैसे ने लौट हैं, इज्जत तो इनकी गई। बतौर एक युवा लीडर यहाँ से वो एक नेता को देखना चाहते हैं, एक नए चेहरे को यहाँ देखना चाहते हैं। तो देखते हैं इस बार लोग किसे चुनते हैं।